पर ऐड रन करते हो तो तुम्हें ये चीज मालूम है कि जब भी हम फेसबुक पर ऐड रन करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव टेस्ट करने होते हैं, जिससे कि हम एक अच्छा खासा एक विनर प्रोडक्ट विनर क्रिएटिव निकाल सकें जो कि हमें सबसे ज्यादा सेल जनरेट कर सके। ठीक है, लेकिन मोस्ट नहीं पता होता कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव जल्दी से जल्दी कैसे यूज करूं और मैं एआई का यूज करूं या एआई का यूज ना करूं। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि इस तरीके से हम वीकली 50 से ज्यादा क्रिएटिव क्रिएट कर सकते हैं और वो भी बिना किसी एआई का यूज किए। तो मैं एक और पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ये क्रिएटिव कोई रैंडम क्रिएटिव नहीं होंगे, हम रैंडमली क्रिएटिव टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, द क्रिएटिव क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि तुम रैंडमली ऐड क्रिएटिव करे जा रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं कि मेरे ऐड अकाउंट में एक्चुअल में वर्क क्या कर रहा है और मेरे ऐड अकाउंट में एक्चुअल में वर्क क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पस ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव इंक्रीज करने हैं और एक जो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो क्रिएटिव एक्चुअल में वर्क क्यों कर रहा है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो ये पहला जो क्रिएटिव है, मैं मेरे एक क्लाइंट के एड्स है जहां पर हम डेली की 10,000 की सेल निकालने एक बार में। तो इनकी कल की सेल थी वो लगभग 10,000 की थी और ये इनके परसों की सेल थी जो 5,000 की थी और उससे पहले की जो सेल थी वो लगभग 9,000 की थी और उससे पहले की जो सेल है वो भी अप्रोक्स 9,000 की है। ठीक है, तो हम कंटिन्यूअस हमने स्टेबिलिटी कैसे क्रिएट करी है एड अकाउंट में और हमारा सिर्फ एक कैंपेन चल रहा है, सिर्फ कोई एक कैंपेन चल रहा है, कोई हम ज्यादा कैंपेन रन नहीं कर रहे, एक ही कैंपेन पे हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो और इनका जो सीपीपी है वो कॉस्ट पर परचेज लगभग 95 रुपीज आ रहा है। जो कल का जो सीपीपी था वो 95 रुपीज था। तो जो हमने सबसे पहले ऐड क्रिएट करा था वो ये था जब हमें अपना डिजायर वगैरह मिल गए थे, डिजायर एंगल सब कुछ मिल गया था विनर, तो हमने ये ऐड क्रिएटिव एड्स बनाना स्टार्ट करा था जहां पर हमारा जो क्रिएटिव की इमेज थी वो बिल्कुल सेम थी, हमने कोई चेंजेस वगैरह नहीं करे थे। बस जो चेंज करा था हमने, एक मिनट, ओके, जो हमने चेंजेस करे थे वो करे थे सिर्फ हुक में अपने, जो फाइनल जैसे यहाँ पर लिखा है फाइनली गोट अ बेस्ट अल्टरनेटिव, फाइनली अ वर्थी अपोनेंट, फाइनली आई कैन शो ऑफ माई डेली हेयर स्टाइल। तो ये हमारा एक सेम क्रिएटिव था, बस इसमें जो हुक चेंज था। तो ये हमारा एक ओरिजिनल ऐड था। जब इसमें से हमारा एक ऐड जो था वो विनर निकल गया था, जो कि ये था, ये ऐड हमारा विनर था जिसमें हमें हमें ये पता चल गया था कि एक्चुअल में हमारा जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है एड अकाउंट में। तो हमारा जो हुक था वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा था, लेकिन इस पे सेल्स नहीं आ रही थी ज्यादा। ठीक है, पता चला कि हाँ ठीक है, अब ये हमारा क्रिएटिव एंगल तो काम कर रहा है लेकिन क्रिएटिव भी काम कर रहा है साथ में, लेकिन हमें अब क्रिएटिव को चेंज करना है। ठीक है, तो हमने क्या करा था, हमने इटरेशन करना चालू करा क्योंकि हमें पता चल गया था ये वाला एंगल हमारे मतलब ये वाला हुक हमारे लिए विनर है। जब हमें ये पता चला तो हमें क्या था, हमें जल्दी से जल्दी ऐड क्रिएट करने थे कई सारे। तो हमने कम से कम 20 ऐड क्रिएटिव करे थे, वो भी इटरेशन का यूज करके। तो हमने ये कुछ एड्स क्रिएट करे थे जिसमें से हमारा जो ये वाला क्रिएटिव था ये विनर था। ठीक है, और एक ये वाला क्रिएटिव था जो विनर था। तो ये दो क्रिएटिव हमारे विनर निकले थे। इनमें देखोगे तो इनमें जो हुक है वो हमारा जो हमारा ओरिजिनल ऐड था, जो हमारे को विनर मिला था, उसका सिर्फ हुक सेम है उसका, लेकिन जो चेंज है वो सिर्फ है इमेज। जो चेंज है पूरी की पूरी वो इमेज है सभी एड्स में। वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इस अकाउंट में करा था इटरेशन पे काम। हुक, तुम्हारा एंगल, तुम्हारा डिजायर, तुम्हारा क्रिएटिव कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ये जो था ये क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हमने डिजाइनिंग जो है वो सेम रखी है ऐड की, जो क्रिएटिव कॉन्सेप्ट था वो सेम था, लेकिन हमने जो सिर्फ इमेज चेंज करी थी, सिर्फ कि जो उनसे हमारी इमेज हमारे ऑडियंस के साथ ज्यादा रेजोनेट कर रही है, वो जो उनसे हमारी ऑडियंस ज्यादा देखती है, उन इमेजेस को हमने यूज करा था, जिसमें से हमारे दो विनर निकले थे ऐड जिसमें से। तो ये हमारे को सबसे ज्यादा सेल्स लानी इन्होंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमें जब ये और मिलना चालू हुए, जब हमें ये चीज मिलनी चालू हुई कि हाँ ठीक है ये हमारा विनर मिल चुका है, हमारे को जो क्रिएटिव था वो भी विनर मिल चुका है। ठीक है, जब ये क्रिएटिव विनर मिला तो फिर हमने इसी क्रिएटिव पर 5 ऐड बनाए थे जिसमें कॉन्सेप्ट सेम था, लेकिन जो एंगल था, जो ये लाइन थी, एंगल जो था ये लाइन थी, ये हमने चेंज कर दी थी पूरी की पूरी। ठीक है, तो इस तरीके से इटरेशन करा जाता है। इटरेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि एक मिनट, इटरेशन का सिंपल सा मतलब होता है सेम डिजायर, सेम
हुक, सेम एंगल, सेम डिजाइनिंग, जस्ट चेंज इमेजेस। ओके, ये इटरेशन का मतलब है। ठीक है, तो इटरेशन हमने जब चालू करी थी तो हमारे को ये 2 विनर निकल गए थे, तो हमने फिर इन पे वर्क करना चालू करा कि हमें पता चला कि हाँ ये चीज हमारे एड अकाउंट में वर्क कर रही है, जिससे कि हमें जो डेली की सेल है वो 10,000 की सेल आना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और ये चेंजेस अपने एड अकाउंट में कर रहे थे जब हम टेस्ट कर रहे थे, तो साथ साथ हम ये चीज अपने एड गूगल सीट में ट्रैक करते हुए जा रहे थे कि हमने कौन कौन सा क्रिएटिव टेस्ट करा है, मीम करा है, क्या करा है, और स्टैटिक क्रिएटिव है। ठीक है, हमने कितने इटरेशंस बनाए हैं, ठीक है, कितने वेरिएशंस बनाए हैं, तो इटरेशंस कितने बनाए हैं, तो वो हम टेस्ट कर रहे थे। जैसे यहाँ पर हमने एक मीम स्टैटिक एक एड क्रिएट करा है जहाँ पे हम मीम का यूज कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्टैटिक जो है स्टैटिक है, और लेकिन यहाँ पर इटरेशन हमने कितने करे हैं, 10 इटरेशन करे हैं ऐड में। ठीक है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें जो इटरेट करने में टाइम लगा था वो लगभग हमें सिर्फ आधा घंटा लगा था, और आधे घंटे में हमने लगभग 10 इटरेशन कर लिए थे, क्योंकि इसमें हमें पहले से ही मालूम था कि हमें ये क्रिएटिव हमारा विनर निकल चुका है, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं चेंज करना था, उसी पर हमें वर्क करना था कि ज्यादा से ज्यादा हम ऑडियंस को कैप्चर कर सके। और जब ज्यादा से ज्यादा हमने ऑडियंस कैप्चर करी तो उसकी वजह से हमें रेगुलर सेल आना स्टार्ट हो गई। तो मैं बस यही मैं बताने वाला था कि इसमें हमने कोई एआई का यूज नहीं करा, कुछ नहीं करा। तुम एआई का यूज कर सकते हो अगर तुम्हें एआई का यूज करना है, लेकिन इटरेशन का सिंपल सा मतलब है कि तुम्हें एक सेम डिजाइन रखना है, सेम सब कुछ रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना डिजाइनिंग में, बस उसके जो विजुअल्स हैं वो चेंज करने हैं बस, और कुछ चेंज नहीं करना। वो पूरा का पूरा एक टोटल न्यू ऐड बन जाएगा दूसरी ऑडियंस के लिए और पुरानी ऑडियंस के लिए, तो वो जिससे कि वो नई ऑडियंस को भी कैप्चर करेगा और पुरानी ऑडियंस को भी कैप्चर करेगा। तो अगर किसी पर्सन ने यहाँ से ऐड प्रोडक्ट बाय नहीं करा तो वो यहाँ से ऑर्डर बाय कर लेंगे। ठीक है, मतलब ऑर्डर कर देंगे। तो यहाँ पर देखोगे, अगर जैसे मैं इस ऐड अकाउंट में दिखला देता हूँ, यहाँ पर हम रन कर रहे हैं कई सारे, जैसे यहाँ पर हमारे कई सारे एंगल रन हो रहे हैं, कई सारे इटरेशन वगैरह रन हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैं दिखला देता हूँ हमारा इटरेशन, जो हमने इटरेशन वाला कैंपेन बनाया था वो 1 मिनट, वो यहाँ पर है, नहीं सॉरी, जो हमने इटरेशन का कैंपेन बनाया था वो ये है, 1 मिनट, हाँ, जो हमारा इटरेशन का कैंपेन था वो ये है। ठीक है, तो हमारे जितने भी इटरेशन थे, जो हमने 9 इटरेशन बनाए थे, वो ये सारे यहाँ पर हैं इटरेशन हमारे। ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा इटरेशन ये था जो कि हमें रेगुलर सेल ला के दे रहे थे। कभी कोई कैंपेन सेल ला कर देता है, कभी कोई कैंपेन सेल ला कर देता है, लेकिन जो हमारा एवरेज होता है वो एकदम सही बैठता है, कि एवरेज हमारा एकदम सही रहता है, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हम एवरेज देखते हैं एड अकाउंट में। ठीक है, तो तुम्हें भी इसी तरीके से वर्क करना है कि तुम्हारे एड अकाउंट में क्या वर्क कर रहा है, किस तरीके से तुम जल्दी से जल्दी ज्यादा क्रिएटिव क्रिएट कर सकते हो। तो तुम्हें इटरेशन पे काम करना है। इटरेशन, इस वीडियो में मैं सिर्फ यही समझाना चाहता था कि कि किस तरीके से तुम अपने एड अकाउंट को किस में जो वर्क कर रहा है एक्चुअल में, उस चीज को अगर ट्रैक करोगे और उस चीज को सिर्फ ज्यादा चेंजेस ना करके उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर चेंजेस भी कर दोगे, तो वो एक पूरा न्यू कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए बन जाएगा। और मैं